साथियों नमस्कार। लगभग 2 वर्षों से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। हिंसा का जो दौर 3 मई 2023 को शुरू हुआ था, वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौर में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। तमाम लोग लापता हुए हैं। 60,000 के करीब लोग विस्थापित हुए हैं। दुखद यह है कि इनमें से 50,000 के आसपास के लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष के भीतर एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया है, जबकि वह बार बार अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 2 वर्षों के भीतर 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। और इन सब के बीच जब कल 12वीं विधानसभा का 7वां सत्र बुलाया गया था, एन बीरेन सिंह से एक दिन पहले इस्तीफा ले लिया गया और उन्होंने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब बार बार एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगा जा रहा था, जब लगातार विपक्ष कह रहा था, सहयोगी दल कह रहे थे भाजपा के भीतर से भी आवाज आ रही थी, तब एन बीरेन सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? समूचे नॉर्थ ईस्ट का मीडिया, मणिपुर की जनता, भले वह कुकी हो चाहे मैतेई हो, सभी चाहते थे कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो। लेकिन केंद्र सरकार ने न तो दबाव बनाया, न तो एन बीरेन सिंह ने कभी इस्तीफा देने को लेकर के हामी भरी। आपको बता दें कि कल जो प्रस्तावित विधानसभा का सत्र था, जो कि अब तो सस्पेंड हो गई असेंबली, उसमें एन बीरेन सिंह को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना तय था। 10 से लेकर 24 फरवरी तक यह सत्र चलता और जो बैठक की सत्र के पहले विधायकों के साथ एन बीरेन सिंह ने, उसमें विधायकों ने साफ कहा था कि हम आपका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जो भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं मणिपुर में, और भले वह जनता दल यू हो चाहे नेशनल पीपुल्स पार्टी हो एनपीपी ने तो इनसे नाता भी तोड़ लिया और साफ कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे जब विधानसभा का सत्र चलेगा। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा के 11 विधायकों को, जिनमें एनपीपी के भी 5 विधायक शामिल हैं, जनता दल यू के भी हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदे स्पीकर के सामने सुनवाई हो रही है, अभी 2 दिन पहले भी हुई थी, और स्पीकर ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित करके रखा है। तो कुल मिलाकर के एन बीरेन सिंह की विदाई की तैयारी हो चुकी थी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करती है। दरअसल मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो मई महीने में 2023 के हुई उसके बाद वह दौर खत्म हो गया। वह लगातार हो रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सच्चाई यह है कि कुकीज के इलाके में मैतेई नहीं जा सकते, मैतेई के इलाके में कुकीज नहीं जा सकते। विधानसभा का जो ये सत्र कल से शुरू होने वाला था, उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ा है वह मणिपुर की जनता जानती है। कुकी विधायकों का के भीतर इतना साहस नहीं था कि वो इम्फाल में आकर के इस विधानसभा सत्र में शामिल हो पाए। दरअसल सबसे बड़ी बात यह थी कि दिक्कत जो थी वो इस बात को लेकर के थी कि इम्फाल जो राजधानी है, मैतेई लोगों की का इलाका है, वहां पे कुकी विधायक आए कैसे? जो दिक्कत की बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और राज्य सरकार ने
इस पूरे हिंसा के दौर में न तो विपक्षियों की सुनी, न तो वहां के पत्रकारों की सुनी, अरे पत्रकारों की न भी सुनते आप, न तो ब्यूरोक्रेसी की सुनी, न तो पार्टी के भीतर के लोगों की सुनी गई, पार्टी के विधायकों की सुनी गई, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। अब असेंबली को सस्पेंड करना कोई समस्या का समाधान नहीं है, यह तो जनता को सरकार से और दूर करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करके या फिर असेंबली को सस्पेंड करके कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा या निकाला जा सकता है, एकदम नितांत असंभव सी बात है। जो सबसे बड़ा संकट है इस वक्त जो हिंसा का दौर चल रहा है, उसमें संकट यह है कि जो कुकीज है, चाहे मैतेई है, तमाम आतंकियों के पास, सारे भले कुकी हो, सारे कुकी आतंकी नहीं है, सारे मैतेई आतंकी नहीं है। जो कुछ लोग हिंसा फैला रहे हैं मणिपुर में, उनके पास तमाम विदेशी हथियार, चीन के हथियार, अमेरिका के हथियार, और जो मणिपुर में थानों से लूटे गए हथियार है, सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार है, वो उनके पास पहुंच गए हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, उनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं। तो है क्या कि जब नहीं तब वहां पर हिंसा भड़क उठती है। इस बीच एक जो घटना है उसकी बड़ी भूमिका रही है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे में। दरअसल आप सबको पता हो कि जब यह हिंसा का दौर चल रहा था तो उस समय एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी। उस ऑडियो क्लिप को लेकर के द वायर ने स्टोरी भी की थी और उसमें कई लोगों को बातचीत करते हुए सुना जा सकता था, जिसमें से एक व्यक्ति ये कह रहा था कि हमने मैतेई लोगों की सभ्यता को, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए कुकियों के खिलाफ हिंसा का एक दौर शुरू कर दिया। तमाम लोग दावा कर रहे थे कि यह आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है। उस वक्त मणिपुर सरकार ने साफ कहा कि यह एक तरह से बरगलाने की कोशिश है, यह झूठ फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि आप जांच कराओ इसकी, और प्राइवेट लेबोरेटरी से एक जांच कराई गई। जो जांच की रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला कि यह आवाज 93% सीएम बीरेन सिंह की आवाज से मिलती जुलती है, 93% मैचिंग हुई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है गवर्नमेंट की CFSL, उसको जांच के आदेश दिए हैं कि इस आवाज के सैंपल की जांच की जाए, और अगर यह इस बात की पुष्टि होती है तब तो एन बीरेन सिंह के लिए कैपिटल में पनिशमेंट देना चाहिए भाई। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह की हत्याएं इस पूरे दौर में हुई है, कैसे लोगों को मारा गया है। यह वही मणिपुर है जहां पर बेटियों को नंगा घुमाया गया। कितने युवा लापता हो गए, कितने बच्चे टीनेजर्स गायब हो गए, कैसे कैसे लोगों की हत्या हुई है, रूह कांपने लगती है। एक वीडियो सामने आया है, वह वीडियो आप देखिए। अभी 2 दिनों पहले कुकीज के इलाके में एक फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें बाकायदे अपने हाथ में राइफल लेकर के लोग फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसका पता है। At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all
मणिपुर की समस्या का समाधान राजनीतिक होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ बैठना होगा और पहल करनी होगी केंद्र सरकार को कि आप कुकीज को भी बैठाओ साथ में, मैतेई को भी बैठाओ और इसका कोई समाधान निकालो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संवैधानिक अधिकारों को स्थगित करके मणिपुर में शांति नहीं कायम की जा सकती। और इस बात को लेकर के बीजेपी भयभीत भी है, क्योंकि अगले साल असम में चुनाव होने, समूचा नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल जाएगा अगर मणिपुर शांत रहेगा तो। नॉर्थ ईस्ट की जनता फिलहाल बीजेपी पर विश्वास करने नहीं जा। कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो कि जा रहे हैं यूएस, लौटेंगे और तत्काल मणिपुर में अपना हस्तक्षेप करेंगे और कोई स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में कुछ काम करेंगे। कम से कम मणिपुर और इस देश की जनता उनसे यही अपेक्षा करती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।